मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। दोस्तों, आज से करीब 800 सालों पहले भी एक हिंदू राजा आप ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया। और फिर उस हाथी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, यह वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह और एक पागल हाथी का। आपने अपनी करामत से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हां, आज की इस कहानी में हम ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को किस वजह से पत्थर बनाया था। इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वाकये के बारे में हर किसी को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दी जा सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके हार मान गया और थक चुका, तब हजरत अब्दुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आपके फैज से फैजियाब हो सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में हमारे लिए एक मकाम तलाश करें जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अन्ना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने तेता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, ऐ संग दिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खवार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ। जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकाबत ध्यान में आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्मो सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसमें उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करे। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया। वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना ही कोई दुकान। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को किलों वाली सुराग से जदोखाब यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की तरफ भागने लगे, क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेगा और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को छोड़ दिया गया। इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और भारी हाथी यानी गुस्से से भरा हुआ हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया। उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी।
गर्द उड़ रही थी और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। वे लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। यह खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिकों ने जब हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आते देखा तो एक बागी उन पर भी लर्जतारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सुकून में थे, इसलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वहीं लोग अब अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए। आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैठे और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि आपने इस वीडियो में समात फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने आपने करामत का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। दोस्तों, यह है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। ये दरगाह 500 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। ये खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वो था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है